हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? कल हम क्लास नहीं ले पाए थे। कल लाइव क्लास ऑफ थी, कुछ कारण था उसका। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। फटाफट लाइव आ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो प्यारे दोस्तों, आज की लाइव क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है मात्रा। आज हम सीखेंगे 3 डार्क डॉट। ठीक है, 3 डार्क डॉट आज हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ और सीखेंगे, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आने का एकदम से। तो इससे पहले आपको मैं कुछ और बताऊंगी। ठीक है, प्लेस एंड साइड। इससे पहले हम प्लेस एंड साइड को सीखेंगे। ठीक है, सो प्यारे दोस्तों, ये रही आपकी प्लेस और साइड। सबसे पहले आपको हम प्लेस एंड साइड को सिखाएंगे, उसके बाद में आपको मात्रा समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना होगा। तो ये क्या है? प्लेस एंड साइड। ठीक है, तो ये हम सीखने वाले हैं आज। जैसे कि यहाँ पर है सॉरी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखो, ध्यान से समझना। हर व्यंजन की 2 प्लेस और 3 प्लेस 2 साइड होती है। हर व्यंजन का, व्यंजन चाहे कैसा भी हो, 3 प्लेस और 2 साइड होती है उसकी। सभी को समझ आ रहा है? कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, जब पढ़ाया करे तो पूरा फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, देखो, ये पहली साइड B4 यानी कि पहली साइड। ठीक है, आफ्टर यानी कि बाद की साइड। B4 मैंने पहले, आफ्टर माने बाद में। अब देखो यहाँ पर 1 2 3। अगर ये B4 से 1 2 3 है तो भैया आफ्टर से भी तो 1 2 3 होना चाहिए। 1 2 3। ठीक है, B4 आफ्टर। ठीक है, अगर ये B4 से 1 2 3 है तो ये आफ्टर से भी तो 1 2 3 होना चाहिए, है कि नहीं? B4 से 1 2 3 है तो आफ्टर से भी 1 2 3 होना चाहिए। समझ आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। ना समझ आए तो बता देना। ठीक है, आगे अब देखो, ये देखो, ये इसका क्या है, B4, और ये है इसका आफ्टर। तो 1 2 3, 1 2 3। जहाँ से व्यंजन स्टार्ट होता है वो होता है फर्स्ट प्लेस, और जहाँ पर ख़त्म होता है वो होता है थर्ड प्लेस। बीच का तो सेकंड होता ही है।
बिफोर आफ्टर, 1 2 3, 1 2 3, ये बिफोर, ये आफ्टर, 1 2 3। नहीं, अभी कॉपी नहीं करना है, बाद में करना, पहले इसको समझ लो, ठीक है। कॉपी करने का टाइम दूंगी मैं। ये इसका बिफोर है और ये इसका आफ्टर है, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो, ये यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ पर ख़त्म हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ पर ख़त्म हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ पर। तो जो भी व्यंजन हमारा स्टार्ट है यहाँ से, जहाँ से स्टार्ट होता है वो फर्स्ट प्लेस, और जहाँ पर ख़त्म होता है वो थर्ड प्लेस। बीच का तो सेकंड हो गई। अब देखो, ये रेखी रेखा यहाँ से, मतलब कि ये यहाँ से वो है, हमारी जो रेखी रेखा है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये इसका बिफोर है, बिफोर आफ्टर तो ऐसे रहेगा, ये इसका फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस, ठीक है। ऐसे ही ये इसका फर्स्ट प्लेस, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस, ठीक है। ये इसका बिफोर है, ये इसका आफ्टर है। अब देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये हो गया फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत हो रही है भाई, बार बार दिक्कत कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम थर्ड प्लेस, ठीक है। बिफोर आफ्टर, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। तो जहाँ से स्टार्ट होता है वो फर्स्ट प्लेस और जहाँ पर ख़त्म होता है वो थर्ड प्लेस, जहाँ से स्टार्ट होता है वो फर्स्ट प्लेस और जहाँ पर ख़त्म होता है वो थर्ड प्लेस। फटाफट कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोला था ना कि कॉपी करने का टाइम दूंगी। आज लाइव क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आगे चलें। अब ये और सारे व्यंजनों का खुद भी प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। बिफोर, ये आफ्टर, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर ये आफ्टर से सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो ये बिफोर से भी होगा, ठीक है। ये हो गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट प्लेस, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये यहाँ से, ये भी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये इसका बिफोर और ये आफ्टर, सा है ये, ठीक है। अब ये नहीं कि बाहर की साइड तो यहाँ पे बिफोर था, यहाँ अंदर की साइड यहाँ पे आफ्टर है, तो आप यहाँ पे अंदर की साइड भी आफ्टर बिफोर ऐसे कर दो, नहीं, ये बिफोर आफ्टर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये समझ आया। अब देखो आगे चलते हैं। अब आगे थोड़ा सा चेंज हो गया। आपने सीखा था इसका फर्स्ट सेकंड
थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या हो गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर। फिर अलग से इसका सीखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये यहाँ से इसका फर्स्ट है, यहाँ पे इसका सेकंड है, यहाँ पे इसका थर्ड है। ठीक है, क्योंकि भाई ये अलग व्यंजन है और ये अलग व्यंजन है, दोनों को जॉइंट ही तो कर रखा है लेकिन है तो अलग अलग। अब आपने जो ये आफ्टर की मात्रा लगाई है फर्स्ट सेकंड थर्ड और बिफोर में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये अपने स्थान को बिफोर वाला चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये जो आफ्टर की मात्रा है ये यहाँ से उठकर ये नेक्स्ट व्यंजन के बिफोर के थर्ड प्लेस पर चली जाएगी। समझ रहे हो, जब ई की या ऊ की मात्रा आएगी तो थर्ड प्लेस की मात्रा यहाँ से उठकर यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, आफ्टर की। अब देखो ये इसका बिफोर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसका बिफोर है लेकिन ये इसका आफ्टर है फर्स्ट सेकंड थर्ड। कॉर्नर में कभी भी मात्रा नहीं लगती, ये मात्रा यहाँ से उठकर इसके थर्ड प्लेस पे बिफोर में आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आपको ये मात्रा में समझ आएगा जब आप मात्रा सीखोगे। ठीक है, ये इसका क्या है फर्स्ट, ये इसका सेकंड, ये इसका थर्ड, तो कॉर्नर में कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं होता। ये मात्रा अब देखिए ये इसका आफ्टर है, ये इसका बिफोर कौन सा है ये, तो कहाँ पे जाएगी आफ्टर की मात्रा बिफोर में जाएगी, आफ्टर की मात्रा बिफोर में जाएगी, तो यहाँ पे आएगा थर्ड। ये क्या है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, कॉर्नर में मात्रा नहीं लगती आफ्टर की साइड, तो ये मात्रा उठकर बिफोर के नेक्स्ट व्यंजन के बिफोर के थर्ड प्लेस पर चली जाएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉर्नर की मात्रा नहीं लगती तो ये यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगी। अगर ये अभी आपको नहीं समझ नहीं आ रहा तो अभी बोला ना कि अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, आपको ये मात्रा में समझ आएगा। ठीक है, अभी आप पहचान कर लीजिए बस, जिसको समझ आ रहा है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा वो केवल एक पहचान कर लीजिए, उसको थोड़ी देर में समझ आने वाला है। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लीजिए आप। फटाफट कॉपी करिए। एकदम से समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा समझ। ठीक है, अब देखो इनके बाद में आते हैं ये, अब ये समझ आएगी आपको। देखो ठीक है, आपने सीखा था, आपने सीखा था फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस, सीखा कि नहीं? आपने सीखा, यहाँ पर आपने फर्स्ट प्लेस सीखा, सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस सीखा था कि नहीं? अभी भी तो सीखा हमने। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और सीखी हमने इसमें, नई चीज़ जो कि इसमें नहीं है। हमने फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस तो सीखा ही सीखा, लेकिन हमने क्या सीखा था, हमने इनके अलावा बिफोर और आफ्टर भी सीखा था।
ठीक है, सीखा था ना, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ठीक है, अब देखो जब फर्स्ट प्लेस की बात होएगी, जब फर्स्ट प्लेस की बात होएगी, चाहे वो मात्रा बिफोर में हो चाहे वो आफ्टर में हो, तो अबव द लाइन आपका शब्द बनेगा लाइन से ऊपर। जब सेकंड प्लेस की बात होएगी, चाहे वो बिफोर में हो चाहे आफ्टर में, तो वो शब्द बनेगा ऑन द लाइन, लाइन से टच। जब थर्ड प्लेस की मात्रा की बात होएगी तो वो जाएगा क्रॉस द लाइन, चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो। ठीक है, अभी नहीं समझ आ रहा तो अब आएगा। देखो आपने यहाँ पर क्या बनाया अब, तो यहाँ पर ये बताओ, स्टेनो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है साउंड, पूरी स्टेनो साउंड पर डिपेंड होती है। अब यहाँ पर क्या है, अब बा पहले, सॉरी, बा से पहले मात्रा आ रही है कि नहीं, अ बे, तो आ पहले आपने अ की मात्रा को पढ़ा, ए बे अब, तो कैसे पढ़ेंगे अब, तो ये क्या हो गया बिफोर और ये क्या हो गया आफ्टर। तो आप इसको बनाओगे, पहले आप बनाओगे ऐसे व्यंजन। ठीक है, अबव द लाइन, बै से पहले तो बै का बिफोर ये, बै का आफ्टर ये, तो मात्रा कहाँ पर है, ये रही। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया था, बड़े ध्यान से समझो। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मात्रा चाहे बिफोर में हो, मात्रा चाहे आफ्टर में हो, ठीक है, वो जाएगी अबव द लाइन। अब यहाँ पर मात्रा कौन सी लग रही है, फर्स्ट प्लेस की, अक, इसका भी हमने क्या बुलाया था, ठीक है, पढ़ा था ना, ये उसका बिफोर और ये इसका आफ्टर, पढ़ा था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन अभी बात किसकी हो रही है, अभी बात हो रही है फर्स्ट प्लेस की। ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा, एकदम से नहीं आने का। कैसे बनाएंगे, माँ को बना दो लाइन से ऊपर, अर, बिफोर आफ्टर फर्स्ट प्लेस, अल, बिफोर आफ्टर फर्स्ट प्लेस, अब, बिफोर आफ्टर फर्स्ट प्लेस। जिस बच्चे को हमारे एप्लीकेशन से पढ़ना है तो वो हमारे बैच को परचेज कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, अकल। अब अकल है, ए के लिए तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, ए के लिए केवल आपने एक डॉट पढ़ा। हाँ सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गई आपको, डॉट से याद आया, ये बताना भूल गई, एक मिनट, इसमें एक चीज़ बताना भूल गई, वो इसमें नहीं दे रखी। फर्स्ट प्लेस पे लगेगी ए की मात्रा, सेकंड प्लेस पे लगेगी ए की मात्रा, और थर्ड प्लेस पे लगेगी ई की मात्रा। ये बताना भूल गई थी मैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे, देखो ये मेरे नोट्स में बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर से मैंने बनवाई थी, कंप्यूटर वाले भैया से, तो वो शायद वो यहाँ पर ये लगाना भूल गए, तो जिस कारण मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और मैं इनको भूल गई, है ना। लेकिन अब मुझे याद आया, ए के लिए लगता है जहाँ पर भी ए का साउंड आएगा, चाहे वो ए का साउंड बिफोर में आए चाहे वो ए का साउंड आफ्टर में आए, ठीक है, इसके लिए डॉट लगेगा, डार्क डॉट, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग साउंड के लिए डार्क डॉट लगता है। इसके लिए डार्क डॉट लगेगा सेकंड प्लेस पर, इसके लिए डार्क डॉट लगेगा थर्ड प्लेस पर। अब यहाँ सब में ए की मात्रा का साउंड आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर आ जाइए, आगे से जोड़ दिया जाएगा, ऐसी गलती नहीं होगी। ए के लिए तो आपने क्या पढ़ा, एक डॉट को पढ़ा और कैलकल, तो आप ए के लिए आपको क्या करना है, लाइन से ऊपर बनाना है। आपने पढ़ा है अबव द लाइन, तो कैलकल ऐसे बनाओगे, मात्रा ऐसे लगाओगे। बहुत टीचर लोग क्या करते हैं,
अकल को ऐसे बनवा देते हैं, ऐसे अकल। तो ऐसे आपको नहीं बनाना, ये बेस्ट सही है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाए अमन। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो ए की मात्रा के लिए क्या लगेगा, डॉट लगेगा। ठीक है, इसके लिए मैं बनेगा, इसके लिए न। तो अब बस हमें ये देखना कि ए की मात्रा चाहे आफ्टर में आए चाहे बिफोर में आए, हमें उसे लाइन से ऊपर बनाना है। तो हम बनाएंगे मैं न मन, तो ये हो गया मन, और मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, अमन। ए मैं न अमन। ठीक है, जो बच्चा ऐसे बनाता है, ठीक है, तो वो अभी से ये बनाना छोड़ दीजिए, ये वाला बनाइए। अटकल कैसे बनाएंगे, टकल बनाएंगे, केवल ए के लिए तो डॉट लगेगा। आपने ट की रेखा को बनाना सीखा, आपने क्या की रेखा को बनाना सीखा, आपने ल की रेखा को। पहले पूरा व्यंजन बना लेना है, बाद में मात्रा लगाइए। हाँ, बाद में मात्रा लगानी है। अटकल, तो यहाँ पे मात्रा को लगा दो। अब कैसे पढ़ेगा, देखो 1 2 3 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ए टे, ये मात्रा होगी 1, मात्रा होगी 1, टे हो गया 2, क्या हो गया 3, एल हो गया 4, तो क्या हो गया अटकल। ठीक है, पता नहीं कमेंट में क्या क्या लिखे जा रहे हो। यहाँ पर क्या है, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अलग कैसे बनाएंगे, ला ले को बनाया, ये को बनाया। अब ले कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से। तो जहाँ मैंने क्या बताया था, जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है फर्स्ट प्लेस, तो यहाँ पे लगा देंगे फर्स्ट प्लेस पे डॉट। ठीक है, ए लेके अलग, ए लेके अलग। अहम, है को बनाया, मैं को बनाया, है से पहले मात्रा आ रही है। तो देखो एक सिंपल सा तरीका है समझने का, जब भी साउंड पहले आ रहा हो, ठीक है, हमेशा मात्रा जाएगी बी फॉर में, और जब साउंड बाद में आ रहा हो तो मात्रा जाएगी आफ्टर में। बस इतना समझ लेना है। बिफोर आफ्टर आपको अच्छे से याद है, साउंड के ऊपर जाना, आपको साउंड का ध्यान रखना है कि साउंड पहले आ रहा है कि साउंड बाद में आ रहा है। अकबर, क्या को बनाएंगे, बे को बनाएंगे, रे को बनाएंगे। कबर हो गया, कै बेरा कबर, लेकिन यहाँ पे मात्रा लगा दी तो कबर का क्या बन गया, अकबर। असल, पहले हम बनाएंगे सल, लेकिन यहाँ पे मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, असल। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर समझो। एक ही मात्रा के लिए सेकंड प्लेस है। हाँ, दिक्कत तो नहीं मुझे, खटाई से दिक्कत हो रही। अच्छा, तो दे दो, बस ये है कि खटाई है ना वो। ठीक है, तो वो तो खुल ही रही है। तो प्यार दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा के लिए ये क्या आएगा, सेकंड प्लेस। ठीक है, जब भी ए का साउंड आएगा, चाहे वो बिफोर में आए चाहे वो आफ्टर में, डार्क डॉट लगेगा, सेकंड प्लेस होगा। समझ रहे हो, पे,
टे चे। देखो अगर मैंने ये मात्रा लगा दी यहाँ पर अबव द लाइन, तो ये क्या हो गया, अच। ठीक है, अगर मैंने ये मात्रा लगा दी यहाँ पर, तो ये हो गया एच। और अगर ये मात्रा मैंने लगा दी, सॉरी इसको लाइन से टच करते हैं, लाइन से टच तो कर ले, इसको हम गलती से बना दिया। अगर हमने इसको मात्रा को लगा दी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एच। और अगर मैंने ये ही मात्रा लगा दी लाइन से काट कर ऐसे, तो ये बन जाएगा ईच। अच, एच, ईच। ठीक है, अब देखो ए की मात्रा का साउंड आया तो ये चला गया यहाँ पर, ए की मात्रा का आया तो एच, और ई की आया तो ईच। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रे। कैसे बनाएंगे, रे। के, बे, पेड़। ये क्या है, पेड़। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक ही मात्रा और इसी में हमने एक रेखा को जोड़ दिया, पेड़। क्या है, केर। केर, मेल, लेप, बेल, और यहाँ पर क्या है, खेल। ठीक है, सेल। तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं? चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ज़्यादा नहीं मतलब बोल पाऊँगी क्योंकि तबीयत थोड़ा डाउन है। ठीक है, अब बस ख़त्म करने वाली हूँ 5 मिनट में क्लास को। यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा के लिए यहाँ पर, ई की मात्रा के लिए यहाँ पर थर्ड प्लेस पर डॉट लगेगा, बिफोर है या आफ्टर। ये क्या है, टी। टी, लॉन्ग साउंड, ईट। टी नहीं, टी। ईख, की। बिफोर आफ्टर, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस सीखा था ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने खाक और का को लाइन से क्यों नहीं काटा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल नहीं कटेगा। हॉरिजॉन्टल होती है जो लाइन से टच होती है, पी, पी, जी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रील। तो आपने रा को बनाना है क्रॉस द लाइन और ला को बना देना। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉर्नर में मात्रा नहीं लगती, तो ये मात्रा कहाँ पे जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, कॉर्नर में मात्रा नहीं लगती
तो ये मात्रा थर्ड प्लेस की यहाँ पर लगेगी, लेकिन ये यहाँ से उठकर चली जाएगी यहाँ पर, यहाँ पे मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है। पीर, कोनर में मात्रा, अब पी की मात्रा तो यहाँ पे आएगी, लेकिन ई की कोनर में मात्रा नहीं लगती, इसलिए मात्रा चली जाएगी यहाँ पर। मीट, कोनर में मात्रा नहीं लगती मी की, इसलिए यहाँ से उठ के ये आ जाएगी यहाँ पर। धीर, कोनर में मात्रा नहीं लगती, इसलिए ये मात्रा यहाँ से उठकर आ जाएगी यहाँ पर। खीर, कोनर में मात्रा नहीं लगती, इसलिए ये मात्रा यहाँ से उठकर आ जाएगी यहाँ पर। समझ आ रहा है? अब समझो ध्यान से, देखो फटाफट कॉपी करो। जो चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे जो दूसरा बैच है हमारा, वो भी कंप्लीट होने वाला है, तो इसलिए फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कराएं जिस बच्चों को बैच लेना है। सो प्यार दोस्तों, आज की लाइव क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट लाइव क्लास में। जिस बच्चे को हमारे बैच को लेना है वो रजिस्ट्रेशन करा ले अपना, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ आना, मैंने आपको यहाँ पे वर्क करा दिया आपका। अब देखो कल की क्लास में, आज तो आपका ये चला डार्क डॉट, कल चलेगा डार्क डैश आपका, ठीक है। आज हमने 3 मात्रा सीखी, कल हम 3 मात्रा को सीखेंगे, लेकिन वो होगा डार्क डैश। जैसे कि अबव द लाइन, ऑन द लाइन, क्रॉस द लाइन आपने यहाँ पर सीखा, बिफोर आफ्टर, ऐसे ही आप कल सीखोगे, ठीक है। बस साउंड के ऊपर हेर फेर होगा कि साउंड आ का, यहाँ पर ए का ई का साउंड आ रहा है, वहाँ पर आ का ओ का ऊ का साउंड आएगा। आज आपने डॉट सीखा, कल आप डैश सीखोगे। लेकिन जैसे जैसे आपने यहाँ पे अबव द लाइन, ऑन द लाइन, क्रॉस द लाइन सीखा, बिफोर आफ्टर सीखा, कल की क्लास में भी सेम यही रहेगा, ठीक है। बस आपका ये मात्रा चेंज होएगी और आपका साउंड चेंज होएगा, बाकी कुछ नहीं होने का, ठीक है। सो प्यार दोस्तों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट लाइव क्लास में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।